बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया, बहुत ही फैन फेयर के साथ। इस पाकिस्तानी कौम को अब आग और खून के इस तूफान से गुजरना पड़ेगा। हमने बहुत गुनाह कर लिए, बहुत ज्यादतियां कर ली, बहुत गफलतें कर ली। इस कौम को पाक करने के लिए अब खून देना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। अखंड भारत पे यकीन करने वाले लोग हैं, ये यकीन रखने वाले लोग हैं। राजनाथ सिंह का, इस मोदी का और बहुत सारे इनके बीजेपी के बाकी लोगों का आरएसएस मेंटालिटी के लोग हैं, वहीं से इनका ओरिजिन है। इंडिया हैज फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है कि सियासी क़यादत, इसकी अस्करी क़यादत जहर उगलने लगती है पाकिस्तान के खिलाफ। इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था। अब हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, ये काम ये महीना 2 महीना नहीं खींचेंगे। आम जो पुराना पैटर्न है इनका कि ये 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई लॉन्च कर देते। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया, बहुत ही फैन फेयर के साथ। तो इस कदम के बाद कोई शक नहीं रह गया कि अब भारत सेक्युलर से कट्टर हिंदू रियासत जो है उसमें तब्दील हो गया है। और ये अगर आप देखते हैं विजुअल्स जो कि अभी आप देख भी रहे हैं तो आपको पता चल जाता। कल राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर हिंदू पंडित, अरकान असेंबली, खिलाड़ी, शोबिस शख्सियात, यू नेम इट, इन भाई दुनिया से जो इंडियन बिलियनियर्स हैं उनको ट्रैवल कराया गया। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जिनकी फिल्में आप बड़े शौक से देखते हैं, एक सिंबॉलिक भी होता है ना, कोई बंदे में स्पाइन भी होती है। के करीब चार्टर्ड फ्लाइट्स जो हैं वो वहां उतरी हैं। He made sure that this you know become a global affair और पूरी दुनिया में इस बारे में बात हो, और ये बड़ा सिंबॉलिक होता है, ये सोच समझकर जाहिर किया गया है। और ये विजुअल्स आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी ने मूर्ति की रुनुमाई की और अपने कारनामे पर फख्र करते दिखाई दिए। अब मेरा ख्याल है किसी को कोई शक रह नहीं गया कि भारत का सेकुलर आइन महज किताबों तक ही महदूद है। हकीकत में रियासती सतह पर भारत एक कट्टर हिंदू रियासत है। मुसलमानों समेत भारत में रहने वाली जो दीगर अक़लियतें हैं उन पर पहले ही ज़िंदगी तंग है और अब उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआई की जा सकती है, या हम आलमी फोरम्स पर आवाज़ उठा सकते हैं, या इस तरह से लोगों में आगाही दे सकते हैं कि भाई ये हो रहा है। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस समेत दीगर जमातों ने राम मंदिर के इफ्तिताह को हिंदू वोट हासिल करने के लिए मोदी का ड्रामा और साजिश करार दिया। वैसे दिस इज सर्टेनली एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। और आपको पता है ना कि इंडिया में भी इलेक्शंस हैं, तो दिस इज एन इलेक्शन ईयर। 1992 में वो विजुअल्स याद होंगे, पर्टिकुलरली 90s किड्स को, तो ये तस्वीर कभी नहीं आंखों से ओझल हो सकती जब वो बाबरी मस्जिद को एक दफा दोबारा दिखाएं और रिविजिट करें फॉर पीपल हु हैव नॉट। दीस आर सम हॉन्टिंग विजुअल्स। जी, आपको पता है कि बिल्कुल मस्जिद के ऊपर चढ़ जाना और उसके बाद जो चीज़ आपके हाथ में आई उससे तोड़ना आप शुरू कर दें, ये सारे विजुअल्स बड़े आइकॉनिक, डिस्टर्बिंग, whatever you want to शहीद कर दी थी मस्जिद और अब यहाँ पर मंदिर तामीर कर दिया गया है। और सिर्फ मंदिर तामीर नहीं किया गया, खामोशी के साथ पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया है। और ये भी याद दिला दें, इसके बाद जो राइट्स हुए थे वो भी पूरी दुनिया ने देखे। इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कोई 2000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ इट। इसके बाद जो इंसुइंग मतलब आइडियली तो यही होता है तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता मुल्कों में कि जब इतने लोग किसी वाक़े के बाद शहीद हो जाएं या जान से चले जाएं तो उनका यादगारी एक मोन्यूमेंट तामीर भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इस तनाज़े की वजह बना मामला, उसी को आगे बढ़ाया गया और फिर दुनिया को बुलाया भी गया कि देखो हम तो ये करेंगे।
साबिक सेक्रेटरी खारजा एम्बेसडर एजाज चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। एजाज चौधरी साहब, ये खबरें तो पहले से ही मौजूद थी कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स कर रहा है, लेकिन अब तो दफ्तर खारजा ने सब खोलकर सामने रख दिया है। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेशली जो नगर स्टाइल होता है नॉर्थ इंडिया में, जो टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, तो ये शिखर के ऊपर अक्सर आपको टेम्पल पर झंडा फहराता हुआ देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ है कि इसी शिखर पर अभी तक राम मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा जो है वो नहीं फहरा रहा था। फाइनली आज ये फहराने लगा और ये करीब 191 फीट का है। जो शिखर आप देख रहे हो ना, पूरा 191 फीट का है। और इस सेरेमनी को कहा जाता है ध्वज आरोहण उत्सव। बेसिकली एक वैदिक रिचुअल होता है जहां पर सेक्रेड फ्लैग को इंस्टॉल किया जाता है टेम्पल के मेन शिखर के ऊपर। और इससे आप कह सकते हैं कि जो पूरा टेम्पल है वो अब कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ भी बनना बाकी नहीं है। मतलब एक तरह से सिग्निफाई करता है कि टेम्पल का पूरा जो बनावट है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या था? देखो, पीएम मोदी आप सब जानते हैं कि जब राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ तो भी वहाँ पर गए। मुझे याद है जब सूर्य तिलक हुआ था राम जी पर, तो भी उस समय वो गए हुए थे। तो यहाँ पर क्या है कि इसी मौके पर ये जो ध्वज आरोहण करना था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पीएम मोदी हैं, आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रहा था जो वीडियो सामने आया, यहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरह से चीज़ों को घुमाया जो है, और ऑटोमेटिकली फिर जो रस्सी बंधा हुआ था नीचे से लेकर पूरा जो ध्वज का, ये भगवा ध्वज आप देख रहे हो, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर गया और ये फाइनली जाकर यहाँ पर अटैच हो गया। तो इसी के दौरान यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वैदिक मंत्रा होता है वो चैंट किया जा रहा था। जो वहाँ पर पंडित थे वो पंचामृत अभिषेक, आरती, संकल्प सेरेमनीज जो भी कुछ होना था वो भी हुआ। जो टेम्पल के बेल्स हैं वो बजाए जा रहे थे, ड्रम हो गया वो चल रहा था, शंख हो गया वो ब्लो किया जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जो मोहन भागवत है वो तो थे ही, इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो भी थे।